हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का स्वागत करती हूं। तो बात करेंगे एमपी टेट वर्ग 1 7 मार्च शिफ्ट फर्स्ट की एनालिसिस की और देखेंगे कि आपके क्वेश्चन कहां कहां से पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा उन अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर उन प्रश्नों को लिख दें ताकि दूसरे अभ्यर्थी को हेल्प मिले। और यहाँ पर कुछ ही क्वेश्चन में पता चलता है और भी क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करें और देखें कि आपकी तैयारी कैसी है और इस अनुसार प्रैक्टिस करें कि क्वेश्चन का लेवल क्या पूछा जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के पेपर में आपके क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए थे जो हमें पता चला है। चलिए देखिए यहाँ पर विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी। इससे पहले के शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद पुरोहित में उपसर्ग पूछा गया है, तो पुर जो है यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कारक। आप लोग बहुत अच्छे से याद कर रहे होंगे क्योंकि कारक से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्रत्यय, उपसर्ग, ये सब कॉमन क्वेश्चन हो गया है, ये पूछा ही जा रहा है। वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो संबंध कारक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क वर्ण किसके योग से बना है, तो क प्लस अ, ये आपको पता होना चाहिए। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, तो आप प्रत्यय है। उसके बाद देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया था कि अल्टरनेटिव आउट ऑफ द फोर, मतलब इन चार में से अल्टरनेटिव आपको क्या करना था, बताना था। तो देखिए द चेयरमैन इज इल एंड वी विल हैव टू द मीटिंग फॉर अ फ्यू डेज। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, पुट ऑफ होगा। जो ऑप्शन था आपका वो ये था। द कैट एंड द डॉग हैव अ डैश एनिमी इन द रैट, तो कॉमन एनिमी, कॉमन एनिमी इन द रैट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर किस बैंक को भारत का बैंकर्स बैंक कहा जाता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है, तो भारत में सबसे जो तटीय रेखा, सबसे लंबी तट रेखा जो है वो गुजरात की है। तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, तो अटलांटिक महासागर को और प्रशांत महासागर को पनामा नहर एक दूसरे को जोड़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है, तो 1900। यहाँ पर जो ऑप्शन था वो 1900 सही ऑप्शन था। एक बच्चा कहता है धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं, वह कौन सी समझ को प्रदर्शित कर रहा है, तो कार्यकरण को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन था वो कार्यकरण सही होता। नेक्स्ट देखिए, जो दूर की बात सोचता है वह क्या कहलाता है, दूरदर्शी। नेक्स्ट देखिए, माल गोदाम में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। समास लगातार पूछा जा रहा है। इसके बाद देखिए, वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो संबंध कारक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा प्रतिवर्ती। तो वहाँ पर सिद्धांत था प्रतिवर्ती का सिद्धांत, जो कि नहीं था। अब नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, तो सामाजिक संचरण। पियाजे जो है वो सामाजिक संचरण को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। यहाँ पर यही ऑप्शन सही था, सामाजिक संचरण को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं लेव वाइगॉत्स्की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता, किस पर लागू नहीं होता, तो 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका भौतिक विश्व के साथ अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छात्र का वह सोपान जबकि यह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है, तो वह कौन सा स्टेज होता है, वह कौन सी अवस्था होती है, तो वो है किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। बच्चा कहता है धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं, वह कौन सी समझ को प्रदर्शित कर रहा है, तो कार्यकरण को। ये दोबारा आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ था, तो चंदेल वंश के शासनकाल में खजुराहो मंदिर का निर्माण हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश की पर्यटक नगरी का गौरव किस जिले को प्राप्त है, तो शिवपुरी।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो जबलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो बेंजोइक अम्ल का। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके शिफ्ट फर्स्ट में पूछे गए थे। और अगर आप लोगों में से किसी और को भी क्वेश्चन पता हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाकर लिखें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।